हम पहली बार यूना से एक दशक पहले मिलते हैं। एक बारिश भरी रात होती है और वह अपने हाई स्कूल हॉस्टल से अपने चाचा यू डोन हून मिलने घर जा रही होती है। डोन हून एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने अपने भाई बहन की मौत के बाद यूना को पाला था। जब यूना घर पहुंचती है तो बिजली कड़क रही होती है और घर अंधेरे में डूबा होता है। जैसे ही वो अंदर जाती है, उसके पैर के नीचे कुछ आता है, एक पजल का टुकड़ा जिस पर एक खरगोश बंदूक पकड़े हुए है। थोड़ी आगे बढ़ते ही उसके पैर खून में पड़ते हैं। तभी लाइट जलती है और वह अपने चाचा को खून में लथपथ जमीन पर पड़ा देखती है। वो मर चुके होते हैं। डिटेक्टिव ताई डोंग सू आते हैं और केस की जांच शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि डोन हून को मारा गया था एक ऑल से जो यूना के कमरे से मिला था। हान सैम को लगता है यूना ही कातिल है क्योंकि वह ज्यादा इमोशन नहीं दिखा रही। लेकिन यूना शॉक में होती है और बस अपने खून से सने मोजों को देख रही होती है। पुलिस स्टेशन में हान सैम यूना से पूछता है कि हत्या के वक्त वह कहाँ थी। यूना को सारी चीजें याद है जब तक उसने अपने चाचा को नहीं देखा था, उसके बाद की कोई याद नहीं। हान सैम को लगता है वह झूठ बोल रही है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं होता इसलिए यूना को छोड़ दिया जाता है। यूना घर लौटती है और यादें वापस लाने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि वह खुद चौक आउटलाइन में जाकर लेटती है जहाँ उसके चाचा की लाश मिली थी। अब वह खुद पर शक करने लगती है। अब वर्तमान में हान सैम अभी भी पुलिस में है और यूना एक क्रिमिनल प्रोफाइलर बन चुकी है। एक सीन में यूना को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो देखती है कि हत्यारा वहां था लेकिन उसे जिंदा छोड़ गया था। हान सैम अब भी उसे दोषी मानता है और हर साल उसी रास्ते से गुजरता है जहां से यूना अपने चाचा के घर आई थी। ये उसका पहला केस था और अभी तक अनसुलझा है। मजेदार बात यह है कि यूना भी हर बार पुलिस स्टेशन जाकर पूछती है कि क्या कुछ नया मिला और हान सैम फिर भी उसे शक की नज़र से देखता है। बरसी के दिन यूना को एक बिना नाम का पार्सल मिलता है। उसमें एक और पजल पीस होता है जिसमें एक औरत दिखाई देती है जिसके गले में रस्सी बंधी है। ये टुकड़ा पहले वाले टुकड़े से जुड़ता है।